बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम पहुँचे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे। शाद रहें आबाद रहें जहाँ भी रहें। ये जनाब संडे का दिन था, बिज़ी दिन होता है क्योंकि उस दिन बाहर निकलना है, कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी है। और यूँ कह लें कि ग्रॉसरी का भी एक बहाना ही होता है क्योंकि पूरा वीक तो हम घर में होते हैं। हस्बैंड को फिर संडे ऑफ होता है, तो फिर इस वजह से फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी जो भी हमें चाहिए होता है वो रूटीन की चीज़ें हम लेने के लिए निकलते हैं। तो ये घर से निकले तो 2-4 घर दूर किसी ने गिराज सेल के नाम से ये यहाँ पे लगते हैं, जिन लोगों ने मूव करना हो और सामान उनके पास ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ मूव करते वक्त सामान को लेके साथ चलना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो लोग सेल कर जाते हैं। कुछ लोग तो बस ऐसे ही घरों के बाहर रख देते हैं, किसी को ज़रूरत हो तो उठा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सेल के तौर पर गिराज सेल के नाम से ये चीज़ें लगा देते हैं। वहाँ से हमने देखा हमारे मतलब की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो फिर हम चल पड़े आगे, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग हमें थोड़ा घर से थोड़े फासले पे मिलती है, तो गाड़ी वहाँ होती है, तो हम फिर वहाँ तक जाते हैं। और ये जनाब हम रहते हैं, पिछले 1 साल से रह रहे हैं कनाडा में, मिसिसागा में। तो मिसिसागा में भी रेजिडेंट्स का प्रॉब्लम है। फिर हम जहाँ रह रहे हैं वो एक स्टूडियो बेसमेंट है। थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें ये चल रहा था कि एंट्रेंस भी शेयर में थी और किचन भी, तो बहरहाल गुजारा हो गया। लोग अच्छे थे, पाकिस्तानी फैमिली थी, तो टाइम पास कर लिया। अब हमें यहाँ से 10-15 मिनट की ड्राइव पर एक जगह पे है, साथ ही सिटी लगता है मिल्टन, वहाँ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह उसके भी फिर हम वीडियो बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो ये जनाब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और ये आ गई हमारी गाड़ी। तो यहाँ पे ये पार्किंग अवेलेबल होती है कि जिनके घरों के पास या बाहर कहीं जगह ना हो, तो वो यहाँ पे गाड़ी तकरीबन 15 आवर तक आप इसको फ्री में यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो फिर ये हम चल पड़े। तो उससे पहले ही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ग्रॉसरी की तरफ जाने से पहले मैं अपनी कार वॉश करवाऊँगा। तो फिर हमने कहा चलें उधर चलते हैं। ये लोग गुजर रहे हैं। अच्छा, पेट रखने का बहुत फैशन है यहाँ पे, मतलब हमारे मुस्लिम्स जो हैं या देसी पाकिस्तानी हैं, उन लोगों ने भी रखे हुए होते हैं, जो कि कुछ समझ में नहीं आता। चले बिल्ली तक तो कुछ समझ में आता है कि जनाब कैटी रखी हुई है, लेकिन डॉग तो नहीं, बिल्कुल समझ में आता। बहरहाल ये फिर हम जनाब निकले हैं रोड पे। रोड देखें, इनके रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं ना, ये बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते और करवाते हैं। हमारी तरह नहीं कि हम लोग जहाँ जिसका दिल किया गाड़ी को डाल दिया और चला लिया। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम हादसात कम होते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर हादसा हो जाए तो बचने के चांसेस भी कम ही रहते हैं, क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है वो जितनी लिखी है रोड पे वो उसी के हिसाब से लोग चला रहे होते हैं। तो खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो फिर तो तले ऊपर गाड़ियाँ एक दूसरे के अंदर जाती हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो ये जनाब आगे हम कार वाश की तरफ। कार वाश भी यहाँ पे एक, अब तो खैर हमें रूटीन पड़ गई, आदत पड़ गई इसको देखने की। शुरू में बड़ा मज़ा आता था कि क्या जनाब ये ऑटोमेटिक सिस्टम में हम लोग लेके आते हैं और जनाब गाड़ी धुलती है। ये हस्बैंड मेरे जो हैं वो कोड लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पैकेज किया होता है मंथली कि आप रोज़ गाड़ी धुलवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रोज़ पे करके यहाँ गाड़ी वॉश करवाएं तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये पैकेज कर लेते हैं मंथ का, तो फिर ये रोज़ अपनी गाड़ी वॉश करवा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी को साफ़ सुथरा रखना भी यहाँ मैटर करता है। कंप्लेन हो जाती है कि भाई ये रोड पे गाड़ी है। ये जनाब कोड लग गया और एंटर हुआ, और जनाब हम लोग अब सारे शीशे वीशे बंद करके अंदर ही बैठे रहेंगे और ऑटोमेटिक सिस्टम से ये जनाब गाड़ी धुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब कभी भी मुझे याद आता है, कभी मतलब अब तो रूटीन हो गई है कि जब पाकिस्तान में गाड़ी कभी घर में मेरे हस्बैंड का मूड बनता था धोने का, तो वो धो रहे होते थे और हम साथ धुल रहे होते थे। अल्लाह, ये कहाँ है, इसका लिक्विड किधर है, वाइपर लाओ, पानी है तो पानी मोटर चलाओ, तो बस अजीब ही शोर डला हुआ होता था। और फिर बाद में जो गैराज का हाल है, फिर वो बाहर रोड पे पानी है तो उसको साफ़ करो, तो अजीब, मतलब उस दिन टेंशन बन जाती थी कि जनाब आज गाड़ी घर में धुल रही है। तो ये अच्छा है सिस्टम, बैठे रहो और गाड़ी को जनाब धो रहे हैं, ये लिक्विड वगैरह लग रहे हैं। अब तो खैर ये सिस्टम मैंने देखे हैं पाकिस्तान में भी। इस्लामाबाद में भी एक दफ़ा हम गए थे तो वहाँ भी था, और एक दफ़ा लाहौर गए थे तो वहाँ भी गाड़ी धुलवाई थी इस तरह से। तो इनके थोड़े से सिस्टम उससे एडवांस हैं, क्योंकि मैं वहाँ ये चीज़ देख चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ का कंपैरिजन जब किया है तो थोड़ा सा एडवांस है। मोबाइल और ये जो कैमरा बच्चों के हाथ में दिया था, तो वो फिर पापा ये ऊपर से इसका रूफ़ पीछे करें और ग्लास नज़र आने दें और इसकी वीडियो मैं बनाऊं, तो बस फिर वो लगे रहे। मैंने कहा चलें अब आप हाथ में कैमरा ले लें, तो मैं बैठी हुई हूँ देख रही हूँ।
ये जनाब, इसके बाद इसकी ये देखें ना कैसे ब्रशिंग हो रही है उसकी, और टायर वायर और सब नीचे से A1 करके क्लीन करके जनाब ये गाड़ी धुलती है। ये साइड पे अब इन्होंने ब्लोअर लगाया है। शुरू में इनको मैं ब्लो ड्राई कहती थी कि ये ब्लो ड्राई करते हैं गाड़ी को, इसलिए कि इन्होंने ये आपको जो नज़र आ रहे हैं होल, यहाँ से हवा है, एयर जो है वो पूरी मतलब स्पीड से निकलती है, जो कि धोती है उसको खुद धुले हुए को खुश्क कर देती है, फिर बिल्कुल ड्राई कर देती है पानी को। सामने वो टाइमर लगा हुआ है कि इतने टाइम तक आपने इस मशीन से बाहर निकलना है, अदरवाइज़ फिर वो लॉक हो जाता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ये जनाब हो गई हमारी गाड़ी वॉश बाहर खड़े करके। तो फिर हस्बैंड एक दफ़ा कपड़ा मार देते हैं कि कहीं कोई पानी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे हम ग्रॉसरी की तरफ, ये यहाँ पे बेसिक फूड के नाम से यहाँ से पहली दफ़ा ही हम लोग ग्रॉसरी लेंगे। किसी ने बताया था हमें कि यहाँ पे आजकल थोड़ी सेल सिस्टम लगा हुआ है, तो कुछ चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, तो इसलिए फिर हम लोग इधर आ गए थे। तो अब जैसे कि मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि पिछले 1 साल से हम लोग यही कुछ चीज़ें देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो अब बड़ा हमें अच्छी तरीके से पता चल गया कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से जो है वो एक्सपेंसिव है और कहाँ पे वो थोड़ी सी उसका प्राइस थोड़ी चीप है। तो फिर जो चीज़ जहाँ सूट करती है वहाँ ले लेते हैं। यहाँ वैसे भी सिस्टम ऐसा ही है, जो स्पेशली जो हमारे देसी लोग हैं उन्होंने घरों में 2-2 3-3 फ्रिज फ्रीज़र रखे हुए हैं और काफ़ी कुछ स्टोर करके रखते हैं। तो हमारे पास अभी ऐसा नहीं है। अभी जैसा कि मैंने बताया तो फ्रिज है एक नॉर्मल से साइज़ का, तो हमें फिर बस 4-5 दिन के लिए हम अपना रखते हैं, जिसमें दूध, अंडे, ब्रेड और इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, तो फिर हम थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। वीक में वो फिनिश होती हैं, तो फिर नेक्स्ट वीकेंड पे या फिर संडे को फिर हम लोग निकलते हैं और चीज़ों की शॉपिंग कर लेते हैं। ये देखें जनाब, मैंगो $5 में 4 मैंगो, और वहाँ पे पेटी ना आए तो सीज़न का आम खाने का मज़ा नहीं आता। और यहाँ फ्रूट का ना मुझे तो भाई मज़ा नहीं आता, कोई फ्लेवर नहीं, कोई फ्रेगरेंस नहीं, और जो शायद वो अंदर से देसीपन जा नहीं रहा। तो अदरवाइज़ ये है कि बाकी सबको तो अच्छा ही लगता है, फ्रूट फ्रेश होता है इनका, बहुत खूबसूरत होता है, बड़ी इज्जत से उसको पैक करके इन्होंने रखे हुए होते हैं फ्रूट। देखें ना, ये अंगूर हैं, हर फ्रूट की बहुत वैरायटी है। अगर अंगूर हैं तो वो 3-4 किस्म के हैं, अगर बनानाज हैं तो वो, एप्पल्स हैं तो वो, हर चीज़। ये ब्राउनीज़ वगैरह थी, तो वो ये कि जो चीज़ जिसको पसंद होती है वो अपने हिसाब से फिर हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ लेनी है। दालें कुछ ली थी 1-2, यहाँ पे थोड़ी सी सस्ती मिली थी, और थोड़ी उनकी क्वांटिटी, थोड़ा उनका जो वेट था थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वजह से 2-3 दालें भी ली थी। गोश्त, कीमा, चिकन ये हम ऐसी जगहों से नहीं लेते, हलाल का कुछ पता नहीं होता। हालांकि इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ होता है हलाल है तो है, मतलब अगर आप कहीं खाने के लिए भी निकलो चीज़ कुछ भी, तो आप अगर उनसे पूछ लो तो वो आपको बता देंगे कि हलाल है। मेरे साथ भी एक तो ऐसा हुआ था, हम लोग यहाँ पे मैकडॉनल्ड गए थे, तो मैंने उसको जाते ही पूछ लिया कि इज़ इट हलाल, तो उसने फ़ौरन मुझे कह दिया नो मैम। तो ये ऑनेस्टी इनके अंदर जो है ना, जो एज ए मुस्लिम मैं समझती हूँ कि हमारे अंदर होनी चाहिए, वो इन लोगों के अंदर है, और उसको फॉलो भी करते हैं। क्योंकि अगर इनकी कंप्लेन हो जाए तो $1,000,000 लगे हुए होते हैं, इनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, इनकी शॉप्स बंद हो जाती हैं। ये देखें ना, अपना फेवरेट वो जूस उठा रहे हैं। चावल ये थे तो किसी ने शायद बेदर्दी से उठाया होगा, या शायद रखने वालों से हुआ, तो वो एक शॉपर फट गया हुआ था, तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया कि मैंने उसको खुले हुए शॉपर में, क्योंकि आप जब पैकिंग में लेती हो तो फिर घर जाके पता चलता है कि कैसा निकलेगा, लेकिन वो फिर खुला हुआ था, तो मैंने फिर उसको हाथ में देखा, मैं कहा ये तो ओके है, और प्राइस भी रिजनेबल थी। ये बिस्किट भी बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। जब मेरे अब्बू बाहर होते थे दुबई, अबू ज़ैबी, तो वो आते थे तो वो इस तरह के लेके आया करते थे, तो मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं ये भी लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं खाने में, बड़े मज़े की होती हैं कुकीज़। ये चॉकलेट्स वगैरह की, यहाँ मैंने बताया था शायद पहले भी कि हेलोवीन का इनका फंक्शन, एक त्यौहार आ रहा है, तो उस चक्कर में इन्होंने चॉकलेट्स वगैरह पे भी ना काफ़ी डिस्काउंट लगाए हुए हैं। तो बहरहाल ये कुकीज़ वगैरह थे, उनमें कुछ डील्स लगी हुई थी, तो ये कुकीज़ भी बिल्कुल केक की तरह के थे, तो फिर यहाँ से 1-2 चीज़ हमने ली थी। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग जैसे मैंने पहले भी बताया इसलिए नहीं लेते कि जगह नहीं होती रखने की, तो फिर ऐसे फजूल होता है। ये हम अपनी ट्रॉली लेके जा रहे हैं, ये सेल्फ सिस्टम है कि आप खुद ही अपनी चीज़ों की पे कर लें, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा इजी रहता है, बजाय इसके कि आप लाइनों में लग जाओ और फिर उसमें टाइम लगता है, तो ये खुद ही आप कर लेते हैं। कुछ लोग वहाँ चले जाते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे जगह जैसे जिसको जहाँ मिल जाए। तो जनाब यहाँ से हम फिर पे करके निकले, तो बच्चे ये देखे इसको बाय बाय कर रहे हैं, जैसे कि बड़ा को कोई शॉपिंग सेंटर, हम दोबारा नहीं कभी इधर आ सकते।
फिर उसके बाद अगले फिर ग्रॉसरी थोड़ी बहुत जो देसी ग्रॉसरी सिस्टम है ना, वो यहाँ पे एक इकबाल स्टोर के नाम से है, उसकी काफ़ी सिटीज़ में फ्रेंचाइज़ हैं। तो वहाँ पे फिर हम गए हैं, जाते हैं, तो इसलिए कि वहाँ पे देसी चीज़ें जो है ना वो इजीली अवेलेबल होती हैं। एक और है हमारे घर के करीब अपना स्टोर के नाम से, वो कराची के लोग हैं, तो उन्होंने काफ़ी सालों से खोला हुआ है। वहाँ से हलाल चिकन, गोश्त, कीमा वो वहीं से हम लेते हैं। यहाँ भी हलाल होता है, लेकिन अभी क्योंकि घर में था तो आज बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो लेनी थी तो वो फिर हमने लेने के लिए इधर आ गए थे। बस यूँ कह लें कि निकल के घूमने का थोड़ा सा बहाना भी होता है, क्योंकि कहीं जाना आना नहीं होता। यहाँ पे जिन फैमिलीज़ के रिलेटिव्स हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो वो उनके लिए वीकेंड जो होता है वो हर वीकेंड वो मिलने में, गेट टुगेदर में गुजारते हैं। लेकिन हमारा यहाँ फ़िलहाल है कोई नहीं, हम अकेले हैं, कोई अभी फ़िलहाल कोई ऐसी कोई दोस्ती नहीं है, तो रिश्तेदारी तो बिल्कुल भी नहीं है किसी से। तो इसलिए हम लोग फिर ऐसे घूम फिर के चीज़ें देख के लेके, तो एप्पल्स की वैरायटी देखें। एप्पल मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, मैं नहीं खा सकती, बाकी सबको पसंद है तो फिर ले लेते हैं। हस्बैंड खाते हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो मैं एप्पल और एप्पल की जो कैटेगरी है ना, नाशपाती टाइप, तो मुझे नहीं पसंद। बचपन में एक दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा खा लिए थे शायद, तो उस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई भी है, अच्छे नहीं लगते। इवन फ्रूट चाट में भी हों तो मैं उसको निकाल के ना तो एक साइड पे रखती जाती हूँ। ये इन्होंने अंदर स्टॉल लगाया हुआ था अपने, जैसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि ये थोड़ी सॉसेज हैं इनकी कुछ स्पेशल किस्म की, और साथ ही इन्होंने पानी पूरी बना के दे रहे हैं कि आप टेस्ट करें, अच्छे लगें तो फिर आप इनसे बाय करें। तो मैं तो यहाँ नहीं रुकी, मैं तो फिर आगे ज़रा चली गई कुछ चीज़ें लेने के लिए। बच्चे और हस्बैंड रुक के इनसे फिर ट्राई कर रहे थे, फिर उनको अच्छा लगा, तो फिर बहरहाल मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव भी लगा था, और खट्टा जो है ना वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं होता, क्योंकि गला ख़राब हो जाए तो फिर कौन उसका इलाज करे, कितना मेडिसिन खाएं। तो ये हस्बैंड मेरे लगे हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, मैं घर में बनाती रहती हूँ। तो फिर भी यहाँ से फिर जनाब लेट हो गए थे, तो फिर पिज़्ज़ा वगैरह लेके हम घर आए, आके खाया। चलें जी, आज की वीडियो को यहीं पे हम अपना एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और मेरी तरफ से आप सबका अल्लाह निगहबान।